बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। इसको उन्होंने फ्यूजियान का नाम दिया है। इससे पहले चाइना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, CV-16 जिसको लायोनिंग के नाम से जाना जाता है, CV-17 जिसको शेंडोंग के नाम से जाना जाता है, और अब CV-18 ये फ्यूजियान के नाम से जाना जाएगा। CV-16 और CV-17 दोनों जो हैं वो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मैं आपको डिटेल में वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि ये जो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं और ये जो कैटापल्ट और ई-मॉल्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही होते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज ई-मॉल्स और कैटापल्ट लॉन्च वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। अब चाइना ने ये जो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में उतारा है, जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने कल लॉन्च किया है, ये बेसिकली एक कैटापल्ट या ई-मॉल्स वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये चाइनीज नेवी की कैपेबिलिटीज को आप कह लें कि रेवोल्यूशनाइज कर देगा। इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जो कि ये कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं, एक अमेरिकन, दूसरे फ्रेंच। चाइना अब तीसरा मुल्क बन गया जिसके पास ये कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये इस वक्त चाइना का लार्जेस्ट शिप है, चाइना का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है या दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है जो कि आउटसाइड अमेरिका तैयार हुआ है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अमेरिका के अंदर तैयार नहीं हुआ। इस बात को समझें और इसकी ग्रेविटी को जानें। कैटापल्ट लॉन्च या ई-मॉल्स के लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बेसिकली कैटोबार वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से जब चाइना अपने जहाजों को लॉन्च करेगा तो उन जहाजों के ऊपर ज्यादा फ्यूल होगा, ज्यादा बॉम्ब्स होंगे, ज्यादा पेलोड वो लेके जा सकते होंगे। इस वजह से चाइनीज जहाजों की रेंज बढ़ जाएगी और वो ज्यादा दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकेंगे और एक सॉर्टी के अंदर चाइनीज जहाज ज्यादा वेपन्स जो है वो लेके जा सकेंगे। इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद चाइनीज नेवी की जो कैपेबिलिटीज हैं वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इससे पहले चाइनीज नेवी जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रही थी, उनको अपनी हिफाजत के लिए यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। हेलीकॉप्टर्स की रेंज लिमिटेड होती है, हेलीकॉप्टर्स जो है वो ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं जा सकते, उनका लॉइटर टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, उनको रिफ्यूल करने के लिए वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आना पड़ता है। हेलीकॉप्टर्स अर्ली वार्निंग के लिए जो रेडार हवा के अंदर लेके जाते हैं वो इतना ज्यादा हैवी रेडार नहीं होता, उस रेडार की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये जो कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसके ऊपर से चाइना अपना KJ-600 AEW यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जहाज जो है वो लॉन्च करेगा। चाइना ने इस KJ-600 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जहाज को तैयार कर लिया हुआ है। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत दफा जो है अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ये बिल्कुल अमेरिकन E-2 हॉकाई जैसा एक जहाज है जिसके ऊपर एक पावरफुल रेडार जो है वो लगा हुआ है, AESA रेडार जो है वो लगा होगा। इस जहाज की रेंज किसी भी हेलीकॉप्टर से ज्यादा होगी, ये जहाज किसी भी हेलीकॉप्टर से ज्यादा हाइट के ऊपर जा सकेगा और इस KJ-600 का जो लॉइटर टाइम है वो किसी भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर से 10 फोल्ड ज्यादा होगा और इस KJ-600 का जो AESA रेडार होगा वो किसी भी हेलीकॉप्टर के रेडार से ज्यादा दूर तक देख सकेगा और अपने फ्लीट की ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हिफाजत कर सकेगा। अब सबसे बड़ी बात कि चाइना इस CV-18 फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कौन कौन से जहाज जो है उनको हाउस करेगा। जैसा कि आपको पता है कि चाइना अपने J-35 के ऊपर वर्किंग कर रहा है, उसका एक प्रोटोटाइप, उसकी तस्वीरें जो है वो हमने देख रखी हैं। ये बेसिकली एक J-31 जहाज था, लेकिन चाइना ने इसको अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मॉडिफाई किया और इसको एक नया डेजिग्नेशन दिया J-35 का। उसके अलावा चाइना ने अपने J-15 को भी मॉडिफाई कर लिया हुआ है और J-15 का एक नया वर्जन जो है उन्होंने उसको तैयार कर लिया है जिसके उन्होंने लैंडिंग गियर्स जो है उनको बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है और भी उस J-15 जहाज के अंदर हम बहुत सी चेंजेस जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने AESA रेडार जो है वो लगा दिया हुआ है। फिर चाइना अपने इस J-15 के एक D मॉडल, जिसको आप अमेरिकन GA-18 ग्राउलर का इक्विवेलेंट कह सकते हैं, उसको भी तैयार कर रहा है, बल्कि तैयार कर लिया हुआ है। और ये J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला जहाज जो है उसको भी चाइना अपने इस CV-18 फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हाउस करवाएगा, जो कि J-35 और J-15 जहाजों को कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनकी सपोर्ट देगा और उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कवर फराहम करेगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया कि KJ-600 वाला AEW जहाज जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखा जाएगा। फिर इस जहाज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स जो है वो रखे जाएंगे, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के UAVs जो है वो रखे जाएंगे, जिनके अंदर समझा ये जाता है कि CH-7 सबसे सरे फहरिस्त है। उसके बाद HK-5000G जो है वो भी समझा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हाउस किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि चाइना अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अपनी तमाम ख्वाहिशें जो है वो पूरी करेगा। इसके ऊपर अपना 5th जनरेशन वाला जहाज J-35 भी हाउस करेगा, KJ-600 भी हाउस करेगा, एडवांस J-15 भी हाउस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला J-15D जहाज भी हाउस करेगा, नए हेलीकॉप्टर्स हाउस करेगा, UAVs जो है जो उसने नए बनाए हुए हैं उनको हाउस करेगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना अपनी नेवी का स्पीयर हेड बनाएगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है वो कन्फ्रंट कर सकता है। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस बना के दी हुई है उसमें मैं आपको ये कहता था कि इस वक्त जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैवियर जहाज जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इतने हैवी जहाज नहीं लॉन्च कर सकते। इस वजह से चाइना के पास इतने बड़े जहाज J-15 की सूरत में एक बहुत बड़ा जहाज है, लेकिन फिर भी जब वो लॉन्च किया जाता है लायोनिंग से या शैंडोंग से तो उसके ऊपर इतना ज्यादा फ्यूल नहीं वो रख सकते और उसके ऊपर इतना ज्यादा वो वेपन लोड जो है वो नहीं रख सकते। लेकिन जब अब यही J-15 जहाज इस फ्यूजियान के ऊपर से फ्लाई करेगा तो उसके ऊपर ज्यादा बॉम्ब्स जो है वो लदे होंगे, उस J-15 के ऊपर ज्यादा फ्यूल जो है वो कैरी करके लेके जा सकेगा। तो J-15 जो है वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो वर्क करेगा। इससे पहले J-15 जहाज जो था वो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर नहीं वर्क कर रहा था। अब J-15 जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाएगा तो वो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर वर्क करेगा। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के UAVs चाइना जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करेगा तो ये UAVs जो है चाइनीज नेवी को बहुत ज्यादा मल्टी रोल कैपेबिलिटीज जो है वो फराहम करेगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से चाइना जो है वो एयर टू एयर बैटल्स लड़ सकता है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स जो है वो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मिशन जो है वो कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद ISR रोल्स जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से वो अंजाम दिए जा सकते हैं। UAVs ISR के काम करें या उसके फाइटर जेट्स जो है या और किस्म के जहाज ये ISR का काम करें, तो ये सारे काम जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से अंजाम दिए जा सकते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर जो है वो हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा चाइना जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए फिक्स्ड विंग जहाजों को भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो P-8 जैसा कोई बड़ा जहाज ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करवाए। इतना बड़ा जहाज तो खैर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई छोटा MPA मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करवाया जा सकता है। कोई छोटा टर्बो प्रॉप वाला मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इस कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से ऑपरेट करवाया जा सकता है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना सिर्फ अमेरिकन नेवी को टफ टाइम देगा बल्कि ये जापानीज डिफेंस फोर्सेस को भी जो है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब पता चलेगी कि चाइना अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को किस तरह से एयर पावर के अंदर इंटीग्रेट करेगा, किस तरह से अपनी ये जो एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है वो फिट करेगा। हमें ये भी पता है कि चाइना जो है वो इस वक्त H-20 बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है। अब H-20 बॉम्बर जो है उसको कवर सपोर्ट कौन देगा? ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपने H-20 बॉम्बर्स को बड़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट दे सकता है। ये एक चलता फिरता आइलैंड जो है वो चाइना के पास अब आ गया है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक चलता फिरता आइलैंड ही थे, लेकिन ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जैसा कि मैंने बताया इसकी कैपेबिलिटीज पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी ज्यादा है। तो चाइना अपने जो लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको सपोर्ट जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से दे सकता है। उस H-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अपने इन J-15 जहाजों के जरिए से जो है वो कवर फराहम कर सकता है जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हाउस किए जाएंगे। फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से चाइना जो है वो छोटे ट्रांसपोर्ट जहाज भी ऑपरेट करवा सकता है, जिस तरह के अमेरिका भी करवाता है। ये टर्बो प्रॉप वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि इन कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जो है वो ऑपरेट करवाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करवाने का तस्वर भी नहीं कर सकते। फिर चाइना की जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, जो चाइना की SSBNs हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर उनके लिए जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वो तो चाइनीज नेवी फिर आगे जाके अपने टैक्टिक्स जो है उनको बनाएगी जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फुली ऑपरेशनल किया जाएगा और इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इसके साथ मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो प्लान किए जाएंगे, उनको स्टडी किया जाएगा। कभी किसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के साथ इसको भेजा जाएगा, कभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी SSBN के साथ जो है वो भेजा जाएगा। तो चाइना की नेवी के लिए जो है वो अभी काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना बाकी हैं जो कि उसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अभी जो है वो एक्सप्लोर करनी है। लेकिन एक बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये चाइना की मिलिट्री को एक वर्ल्ड क्लास और एक बड़ी पावर जो है वो अब बनाने में मदद देगा। जो चीजें चाइना लैक कर रहा था ना इससे पहले, अब वो इन कमजोरियों को ओवरकम कर लेगा। फिर हमें ये भी पता है कि ये जो कैरियर्स होते हैं ये आइसोलेशन के अंदर ऑपरेट नहीं करते, ये टास्क ग्रुप्स के साथ जो है वो बाहर निकलते हैं। चाइना के पास बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर शिप्स जो है वो मौजूद हैं। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, टाइप 055 क्रूजर्स जो है वो मौजूद हैं, टाइप
054 फ्रीगेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद सपोर्ट शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, अटैक सबमरीन्स होती हैं, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं। तो ये सारी चाइना के पास मौजूद है। अब देखना की ये है कि ये CV-18 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चाइना कौन से जहाज जो है वो पानी के अंदर आगे भेजता है। फिर एक सवाल आता है कि चाइना इस तरह के और कितने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाएगा। समझ में यही बात आती है कि चाइना चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है। तो अगर इस तरह के, कई लोग कहते हैं कि इस वक्त चाइना के जो प्लान्स हैं उनके अंदर टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आ रहे हैं। चाइना ने टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपनी नेवी के लिए रखने हैं, ऑपरेशनल रखने हैं। तो अगर अभी हम सिर्फ इन दो की बात करें, टाइप 003 और टाइप 004 की, तो चाइना को कम से कम 8 से 10 जहाज जो हैं वो इनके साथ भेजने के लिए चाहिए, जिनके अंदर ये टाइप 052 के डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं, टाइप 055 के क्रूजर्स हो सकते हैं, टाइप 054 के ये फ्रीगेट्स हो सकते हैं। तो कम से कम इन दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए चाइना को 8 से 10 जहाज चाहिए और 3 से 4 ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है वो चाहिए। क्योंकि ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने बनाया फ्यूजियान, ये कोई न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अमेरिका जो है उसके सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर न्यूक्लियर प्रोपल्जन लगी हुई है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि चाइना का जो अगला टाइप 004 वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसके अंदर चाइना जो है वो न्यूक्लियर प्रोपल्जन रखेगा। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर चाइना किस तरह से अपनी चीजों को मॉडर्नाइज करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमेरिका के नजदीक होता जा रहा है। ये तो बात पक्की है कि इस वक्त जो चाइना ना वो अमेरिका को पकड़ता जा रहा है और अमेरिकन और चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर अब बहुत ज्यादा जो डिफरेंस कभी हुआ करता था वो खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों देखें आने वाले दिनों में किस तरफ को चीजें जाती हैं, क्या खबरें आती हैं। होपफुली आपको आज की खबर, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।